हाँ स्टार्टेड, मैं चेक कर लूँगी। शुरू करो। हाँ। हाँ। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। आज फिर से मुझे सौभाग्य मिल रहा है आपके साथ सत्संग करने का। वैसे तो मेरे सत्संग आप कई बार सुन चुके होंगे। आज मैं सबसे पहले आपको गुरु जी के बारे में कुछ बताऊंगा। हालांकि वो तो इतने अनंत हैं, मैं क्या, अगर माँ सरस्वती भी उनको डिस्क्राइब करने लगे ना तो अब से लेके प्रलय काल तक तो भी वो उनको नहीं डिस्क्राइब कर सकती। मैं कुछ आपको बताता हूँ। हमारे गुरु जी महाशिव हैं। कहते हैं मैं जोत से आया हूँ, जोत में मिल जाऊंगा। अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। कभी आपने सुना है कि कोई ऐसे कहे? कहते हैं मैं ओम हूँ। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं। इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। उनका जन्म हुआ था पंजाब में, एक छोटा सा गांव है डुगरी। डिलीवरी रात के टाइम पे हो रही थी, दाई करवा रही थी घर में। जैसे ही गुरुजी पहली बार ये पार्थिव शरीर लेकर इस पृथ्वी पर आए, आसमान से एक बहुत पावरफुल दिव्य ज्योत आई। उनका पूरा कमरा फ्लडेड विथ लाइट। पता नहीं कहाँ से शेषनाग प्रकट हुआ। वो जो दाई डिलीवरी करवा रही थी वो तो डर के भागने लगी। कह रही ये हो क्या रहा है यहाँ पर? इधर जाए तो इधर शेषनाग, उधर जाए तो उधर शेषनाग। शेषनाग पता नहीं कहाँ से आया, गुरुजी को प्रणाम किया और पता नहीं कहाँ चला गया। किसी को पता नहीं चला। बहुत बाद में किसी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो क्या था? कहते हैं जहाँ शिव जी होंगे वहाँ शेषनाग और सांप तो होंगे ही ना। गुरुजी हमारे अकाल हैं, अजूनी, अजन्मा। वो त्रिकालदर्शी हैं। न सिर्फ वो आपके मन की हर बात जानते हैं, पर आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। सब जानते हैं वो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने उनके यहाँ जाना शुरू किया, उसके लगभग 2 महीने बाद मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा था। कहते हैं कि जो भी कैलाश मानसरोवर जाता है वहाँ उसको शिव जी के दर्शन जरूर होते हैं। आप उन्हें पहचाने या नहीं ये दूसरी बात है, पर दर्शन जरूर होते हैं। प्लस क्या फर्स्ट क्लास सीनरी है। मैंने भी बड़ी मुश्किल से वो अरेंज किया था। जैसा कि आप में से कई जानते होंगे, कैलाश मानसरोवर चाइना में है। वहाँ आप ऐसे ही नहीं जा सकते। गवर्नमेंट भेजती है 25-30 का ग्रुप। हर एक ग्रुप में के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लिएज़न करता है। मैंने भी अरेंज किया था कि मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ एज ए गाइड जाऊंगा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने सोचा शिव जी के दर्शन भी हो जाएंगे और क्या फर्स्ट क्लास सीनरी है। जाने से थोड़ा पहले मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ। कहते हैं क्यों? शिव जी तेरे सामने यहाँ खड़े हैं, वहाँ का तू सीनरी देखने जा रहा है? नहीं, मत जाओ। उन्होंने मुझे एकदम मना कर दिया, जाने नहीं दिया। और सच मानिए मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कितने लोगों को मौका मिलता है जिंदगी में कैलाश मानसरोवर जाने का। मैंने इतनी मुश्किल से अरेंज कर दिया और गुरुजी मुझे जाने नहीं दे रहे। खैर मैं बहुत दुखी होके किसी तरह, क्योंकि गुरुजी ने एकदम कहा नहीं तुम नहीं जाओगे, तो मैं नहीं गया। और उस साल रास्ते में ऐसे जबरदस्त लैंडस्लाइड्स आए, कोई 25-30 ईच के 2 बैचेस यानी 50-60 लोग ऐसे उन लैंडस्लाइड्स में दब गए, उनकी लाश अभी तक दबे हुए हैं। इस बात को 22 साल से ज्यादा हो गए हैं, लाश अभी तक दबे हुए हैं। वो कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी जिसमें मर गई थी,
बाद में गुरुजी ने मुझे बताया कि देखा, मैंने तुम्हें बचा लिया। तो उन्हें पता था अगर मैं जाऊं तो रास्ते में क्या होगा, और मुझे यूं वहां जाने से बचा दिया। ये हैं हमारे गुरुजी। वो आपके मन की हर बात जानते हैं, इसीलिए कभी उनको कुछ मत बताइए। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना ही उनसे मांगने की जरूरत है। ये वो द्वार है जहां पर आपको सब मिलता है। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब आप सोचें उससे बहुत बहुत ज्यादा। हमने सब अपनी आंखों से या देखा है या उनसे लिया है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चेदानी ही नहीं है, यूट्रस नहीं है, या फैलोपियन ट्यूब नहीं है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। उसको 10-50 डॉक्टरों ने कहा है कि जी आपको बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, उसको भी बच्चा दे देते हैं। कौन सी बड़ी बात है। मेरे अपने बेटे और बहू को प्रॉब्लम्स थे, पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट को दिखाया, सबने कहा जी अपना बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, भूल जाओ, कोई चांस नहीं है। उनको गुरुजी ने ब्लेस किया और उनको जुड़वा बच्चे हुए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, एक के हाथ पे ओम। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम हैं। और वो जुड़वा बच्चे दिए बगैर हमारे कुछ बताए, बगैर हमारे कुछ मांगे। और जब वो बच्चे हुए, गुरुजी मेरे बेटे को पहले कैंसर हुआ था जो गुरुजी ने ठीक किया था। तो जब ये बच्चे हुए, गुरुजी कहते हैं, मेरी आंटी डॉक्टर है, उसको कहते हैं आंटी कदी वेख्या कदी सुनिया कैंसर वाले बंदे नू बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। ये हैं हमारे गुरुजी। और बिन बताए, बिन कुछ मांगे, वो सब जानते हैं। वो तो मेरे मन की हर बात जानते हैं, उन्हें पता है मुझे क्या चाहिए। ये वो द्वार है जहां पर आपको हर चीज मिलती है, A to Z। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरु जी की चलती है। वो नहीं देते जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले मैं आपको लाइफ दूंगा। अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज़ लेके क्या कर लोगे। उसके बाद मैं आपको हेल्थ दूंगा। अगर आपको लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हैं, रोज 1-1.5 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, 4 आदमी सारा दिन आपकी सेवा में लगे हैं, ऐसी लाइफ का क्या फायदा। तो पहले मैं लाइफ दूंगा, फिर हेल्थ, फिर आपको और जो चाहिए। कोई नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, पैसे चाहिए, प्रमोशन चाहिए, कोर्ट केस है, किसी की शादी करवानी है, किसी को बाहर जाना है, सब मिलता है बिन बताए, बिन मांगे। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि वो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में बच्चे दे देते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी, वो कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कर, अब ठीक हो गए। जैसे मेरे बेटे को ऐसा कैंसर हुआ था कि हमें दुनिया की हर जगह से जवाब मिल गया, एम्स से, अमेरिका से, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे से, कि ये कैंसर तो 2-4 साल के बच्चे को होता है, वो हमेशा मर जाता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने यहाँ तक वार्न किया, कहता कुछ मत करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अक्लमंदी है कि जितना जल्द दी जाता है जाने दो। उसको गुरुजी ने सिर्फ कल्याण कीता कह के उसका कैंसर गायब कर दिया।
डॉक्टर्स दंग रह गए, कहते हैं ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है, ये कैसे हुआ हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही थी, यमराज आया, वो किसी अंकल को ले जाने लगा, गुरुजी उसको कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। गुरु कहते हैं नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। मुझे खुद पता नहीं कितनी बार इन्होंने सर्टेन डेथ से बताया है। एक इंस्टेंस अभी मैंने आपको कैलाश मानसरोवर का बताया, और ये तो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। मैं इसका एक अपना सत्संग सुनाता हूँ। आज से कोई 16 साल पहले मार्च 2004 मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। मेरा सांस बहुत उखड़ जाता था। एक आध स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहते हैं जी एंजियोग्राफी करवा लो, लगता है बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या कम से कम स्टेंट डलवाना पड़ेगा। मैंने दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं नहीं, बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा, क्योंकि उनको पता था कि मेरी एंजियोग्राफी में क्या होगा, और कुछ प्लेसेस पे वो ज़्यादा ब्लेस कर सकते हैं। एम्स में तो आपको 5-5, 6-6 महीने अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरुजी की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई। मेरी एंजियोग्राफी हुई, रिजल्ट आया, कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता नहीं चला, आपकी हार्ट बहुत डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। फिलहाल तो वो मुझे ICCU में लेके गए। वहीं ICCU में कोई 1-1.5 घंटे के बाद मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर ने कहा खत्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। पर गुरुजी की कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मैं वहाँ ICCU में ये हुआ लगभग 12-1 बजे दिन के। मैं वहाँ ICCU में पड़ा रहा। रात को 9 बजे जब सीनियर डॉक्टर जो इंचार्ज था उस शिफ्ट का, वो अपने राउंड पे आया, वो तो मेरी हालत देख के दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता है तुमने इसको इतने घंटे छोड़ कैसे दिया है, इसको तो कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा और खत्म, दैट विल बी द एंड ऑफ इट। आपने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया। मेरी आंटी डॉक्टर है, इसने उसको अच्छी तरह समझाया। मैं तो वैसे भी कुछ सुनने समझने या कहने लायक ही नहीं था। मेरी आंटी को उसने बताया, कहता है इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मतलब अभी, मैं सवेरे तक वेट नहीं कर सकता। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है, हर हॉस्पिटल में रोज पता नहीं कितने होते रहते हैं। पर जो इसकी हालत है वेरी रिस्की, हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे खत्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। रिस्क आपका है, अगर आप रिस्क लेते हो तो मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, वरना ऐसे पेशेंट को मैं हाथ नहीं लगाता। अब हम ऐसे फंसे, आगे कुआं पीछे खाई, समझ नहीं आए क्या करें। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल ICU में है और डॉक्टर ऐसे कह रहा है। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीड़ेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था। कहता है मैं सवेरे तक वेट नहीं कर सकता, सवेरे तक तो ये पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। 11 बजे रात को मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। जैसे ही मुझे सवेरे 5:30 बजे
वापस ले आए आईसीयू में, देखा अंदर आर्टरी बर्स्ट हो गई है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोले, फिर 2.5 घंटे इनको जो करना था किया। इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन आईसीयू में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। 3 हफ्ते हॉस्पिटल में था। उसके बाद भी बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। 2 बार फिर एडमिट हुआ एज इंडोर पेशेंट। मेरे लंग्स इतने कमजोर थे कि 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका। 3 महीने मुझे करवट बदलने की इजाजत नहीं थी। मैं सीधा पीठ पर लेटता था। पर ये 16 साल से ज्यादा पुरानी बात है। आज मैं आपके साथ, आपके सामने खड़ा हूं, जीता जागता, सही सलामत, सिर्फ गुरु जी की कृपा से। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। मुझे हर 3-4 महीने वहाँ चेकअप के लिए जाना पड़ता है। उस डॉक्टर से अब थोड़ी दोस्ती वोस्ती भी हो गई है और मैंने उसे गुरुजी के बारे में भी थोड़ा सा बताया है। लगभग 2 साल पहले वो डॉक्टर मुझे खुद कहता है जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी लाइफ तो होती है 7-8 साल। फिर वो आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं, फिर दूसरी बार बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरी बार बाईपास ऑपरेशन करवाया था। कहता है आप इस बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों की वजह से नहीं चल रहे, आप सिर्फ अपने गुरुजी की मेहर से चल रहे हो। जस्ट इमेजिन, जो डॉक्टर आज से 16 साल पहले शिफ्ट इंचार्ज था एम्स में, आज वो कितना सीनियर होगा। वो खुद ये कहता है कि आप सिर्फ अपने गुरुजी की मेहर से चल रहे हो। ये हैं मेरे गुरुजी। एक और छोटा सा इंस्टेंस आपको सुनाता हूँ। अभी गुरुजी लड़के ही थे डोगरी में, जहाँ उनका जन्म हुआ था। एक दिन बाजार में थे कहीं, वहाँ से एक 13 साल की लड़की की लाश ले जा रहे थे। अब गुरुजी जानी जान तो हैं ही, उन्हें पता तो था क्या ले जा रहे हैं। फिर भी उनसे पूछा, ये क्या ले जा रहे हो? कहते हैं जी कोई 13 साल की लड़की थी, मर गई है। गुरुजी कहते हैं रखो नीचे। उन्होंने वो लाश रखी नीचे। गुरुजी कहते हैं जाओ 1 लोटा जल का तो ले आओ। वो लेके आए। गुरुजी ने उस लड़की के मुंह से वो कपड़ा हटाया और थोड़ा से छींटे जल के उस लड़की को लगाया। वो लड़की खड़ी हो गई। जो मर चुकी थी वो जिंदा हो गई। इस इंसिडेंट के 30 साल बाद, जब उस लड़की की शादी हो चुकी थी, बाल बचे थे, मैं और मेरी आंटी खुद उस आंटी को डुगरी में मिल चुके हैं। ये है हमारे गुरुजी। ये वो द्वार है जहां पर कुछ भी होता है, कुछ भी। गुरुजी कहते हैं जो यहां पर होता है आप इस दिमाग से सोच समझ नहीं सकते। इसीलिए वो मेडिकल साइंस से बहुत बहुत ऊपर है। कहते हैं इसलिए जब आप यहाँ आते हो, अपनी अकल और रफल को बाहर जूतों के साथ छोड़ के आओ। जो इस दरबार में होता है आप इस दिमाग से या मेडिकल साइंस से नहीं सोच समझ सकते। यहाँ सब होता है। बड़ी से बड़ी बीमारी, और कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कीता कर, अब ठीक हो गए। इस द्वार पे आपको मिलता सब है, सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरु जी की चलती है। वो नहीं देते जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। गुरु जी कहते हैं सबसे पहले मैं आपको लाइफ दूंगा। अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज लेके क्या कर लोगे। उसके बाद मैं आपको हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हो और रोज आपका 1-1.5 लाख खर्चा हो रहा है, 4 आदमी सारा दिन आपकी सेवा में लगी हैं, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर आपको जो और चाहिए।
वेल्थ चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, शादी करवानी है बेटी की, मकान चाहिए, कोर्ट केस है, मिलता सब है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। बस आपको विश्वास रखने, और ऐसे गुरु को मैं क्या बताऊंगा, वो सब जानते हैं, इसीलिए उनको कुछ बताने की, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु जी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो, बस आपको यहाँ आना है। और जब आप यहाँ आते हैं, आप सिर्फ गुरु जी के लिए आते हैं, उनसे कनेक्शन कीजिए। जो हो रहा है उसमें 100% ध्यान लगाइए। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए। किसी आंटी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं है, ये शब्द हमारी समझ में तो आते नहीं है। गुरुजी कहते हैं तेरे को समझने के लिए किसने कहा है, मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए कहा है। जब आप यहाँ आते हैं, जो हो रहा है उसमें पूरा ध्यान लगाइए। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। यहाँ पर नो अटेंडिंग टू मोबाइल्स, नो गॉसिपिंग या इधर उधर हाय हेलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं 20 साल से जानता हूँ, वो एम्पायर स्टेट में मुझे मिला करते थे, पर ना मुझे उनका नाम पता है ना उनको मेरा नाम पता है। क्योंकि गुरुजी कहते थे यहाँ पर नो सोशलाइजेशन, बस आप गुरुजी के लिए आ रहे हो, उनसे कनेक्शन करो। और जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, चाहे प्रसाद हो, जल प्रसाद हो या लंगर हो या कुछ, वो पूरा ग्रहण करना है। एक दाना एक बूंद भी नहीं बचानी। और चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टोटल सरेंडर। सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए। वो जानी जान, उनको मैं क्या बताऊंगा, उनसे मैं क्या मांगूंगा, मांगने की क्या जरूरत है मुझे। अगर कोई भी चीज कितनी भी छोटी या बड़ी आपको बिन मांगे इस द्वार पे नहीं मिलती, तो विश्वास रखिए वो आपके लिए अच्छी नहीं है, वरना यहां सब मिलता है। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से गारंटी दे सकता हूं। बस मेरी आपसे यही विनती है कि यहाँ आते रहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। उन्होंने हमारे लिए कोई नियम, कोई बंधन नहीं किया, हमारी लाइफ इतनी आसान कर दिया है। कोई व्रत नहीं, कोई एम नहीं, कोई वहम नहीं। किसी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी सब कहते हैं अगर काली बिल्ली का रास्ता काट जाए तो नहीं जाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, ओ कमले, काली बिल्ली वड्डी या वाहेगुरु? अफकोर्स वाहेगुरु गुरु जी, तो बस वाहेगुरु का नाम लो तो चलते बनो। यहाँ कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है। मैं इसका एक छोटा सा बताऊं। एक बार एक आंटी आई, नवरात्रे के व्रत चल रहे थे। गुरुजी ने उसको लंगर प्रसाद ऑफर किया। कहती है, गुरुजी मेरा तो नवरात्रे का व्रत है। गुरु कहते हैं, आंटी जा एक नजर किचन विच मार किया। वो गई किचन में, वहां पर 9 की 9 देवियां अपने दिव्य रूप में लंगर बना रही थी। गुरु कहते हैं, आंटी तू ये लंगर नहीं खाएगी? बताइए मैं क्या जवाब दूं उनको। उनके किसी बात का हमको जवाब नहीं है, बस उनको ओबे करना है। अगर गुरुजी कहते हैं भगवान आपको भूखा नहीं रखना चाहता, अगर भूखा रहने से ही भगवान मिल जाता ना, तो जो भिखारी होते हैं जिनको खाने को नहीं होता, उनको तो आपसे और मेरे से बहुत पहले भगवान मिल गया होता। कहते हैं बस अपना मन साफ रखो। अगर आपका मन साफ है तो आपके लिए नलके का पानी भी गंगा जल है। और अगर मेरे मन में छल कपट है तो मैं एक क्या 100 बार गंगा में नहा लूं, वो मेरे यहाँ ये तन जरूर धुल जाएगा, पर वाट अबाउट जो मेरे अंदर मैल है, जो छल कपट है, वो तो वहीं का वहीं रहेगा ना। गुरुजी कहते हैं बस अपना मन साफ रखो। घर में अंकल आंटी की सेवा करे, आंटी अंकल की सेवा करे, दोनों मिलके बच्चों की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, बस
जब आपको कन्वीनियंट हो तब आप गुरु जी को जिस फॉर्म में है याद कर लीजिए और जितना आप सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा ले जाएंगे। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से गारंटी देता हूँ। आई थिंक आज मैं यहीं ख़त्म करूँगा। मे गुरु जी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सबका गुरु जी कल्याण करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।